देखिए बेटा 8वां नंबर, 8वें नंबर का क्वेश्चन है बुक में। हाँ सब रखिए बेटा, ले लो। क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, तो ठीक है संख्या रेखा देख लेंगे। संख्या रेखा हमने देखा तो यहाँ पे है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से इधर आगे बढ़ती जा रही है। और इधर देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पे भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, तो संख्या रेखा तो हमने देख लिया। क्या ये हमारा क्वेश्चन है? नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इसकी सहायता से, मतलब इसकी सहायता ले लेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच, बात समझना, सवाल पढ़ रहा हूं फिर से। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, मतलब आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है आरोही में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है, हम अगर बताएं, स्मॉल टू बिग, पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब स्मॉल टू बिग, पहले स्मॉल नंबर लिखेंगे फिर बिग नंबर लिखेंगे, ये समझ लीजिए। पहले स्मॉल नंबर फिर बिग नंबर, ठीक है। पहले स्मॉल नंबर लिख दिया जाएगा, फिर बिग नंबर, बड़ा नंबर लिख दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आता, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है का नंबर, इसमें लिखा हुआ है 2,5। सवाल क्या था? सवाल था निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांक, 2 और 5 के बीच के पूर्णांक निकाले जाए। 2 और 5 के बीच के जो पूर्णांक होंगे, देखो बीच के पूर्णांक, बीच के जो पूर्णांक बनेंगे वो बनेंगे, देखो बीच के पूर्णांक, तो 2, देखो एक मिनट, 2, 3, 4, 5, यही तो बना। और बीच के पूर्णांक का मतलब है 2 नहीं लिया जाएगा ना तो 5 लिया जाएगा। ये तो मैंने बीच के पूर्णांक निकाल लिए। बीच के पूर्णांक निकालने के बाद हमसे बोला गया है कि आप इसको आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब यहां लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो 4 और 3 में छोटा नंबर कौन है? 3, तो 3 चिपका दो, इसके बाद फिर 4, तो स्मॉल टू बिग, तो ये हो गया आरोही क्रम। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आते हैं हम लोग खा नंबर के क्वेश्चन में। खा नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? खा नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे -4,0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच के पूर्णांकों को निकाल लेंगे। तो जब बीच के पूर्णांक निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले बीच के पूर्णांक, तो जो बीच के पूर्णांक होंगे लिख लेते हैं। देखो समझना बेटा थोड़ा सा, यहां से पकड़ते हैं, यहां से 0 है ना, चलो 0 लिख देते हैं। 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बोलिए क्या ये सही है? नहीं, गलत है। इस तरीके से करेंगे, साफ गलत हो जाएगा। तो फिर सर क्या करें, देखो बताते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखना जरा दिख रहा है, कट रहा है, एक बार चेक कर ले, दिख रहा है साफ साफ, देखिए एक मिनट। बीच के पूर्णांक निकालने हैं हमको, क्या करना है? बीच के पूर्णांक। तो बीच के पूर्णांक कैसे निकाले जाएंगे? देखिए सबसे पहली बात ध्यान समझना, यहाँ पे 0 दिया है, लिख दो 0, समझना बेटा ध्यान से, 0 लिखा। माइनस के नंबर है, माइनस के नंबर 0 के इस साइड होते हैं कि इस साइड होते हैं? बोलो, माइनस के नंबर 0 के इस साइड होते हैं कि इस साइड होते हैं? मुझे तो लगता है इधर होते हैं। हाँ, तो देखिए
तो 0 के बाद हो गया -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, पहली बात तो बीच के नंबर लिखने हैं, इसलिए हम लोग 4 को कैंसिल करेंगे और 0 को कैंसिल कर देंगे, ये नंबर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बताइए, ये नंबर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बोलो भाई, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, इसके बाद हमें लिखना है आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही 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 क्रम। कौन सा क्रम लिखना है? आरोही क्रम लिखना है। जब आरोही क्रम लिखना है हमें यहाँ पे आरोही क्रम लिखना, तो आरोही क्रम का मतलब कैसे होगा? पहले लिखेंगे छोटा नंबर, फिर लिखेंगे बड़ा नंबर। पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर। देखो 1, 2, 3 में छोटा कौन है? आपको लगेगा 1 गलत है, माइनस का नंबर लिखा है ना, तो जब माइनस का नंबर होता है तो ये वाला नंबर छोटा निकल के आएगा। इसको मैं एक तरीके से और समझा दूंगा, हर बार ये तरीका यूज करता हूँ। जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अगर हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो हमें बड़े नंबर मिलते हैं, अगर हम पीछे की ओर आते हैं तो छोटे नंबर मिलते हैं। देखो भाई, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। अगर 0 और -1 में देखा जाएगा तो हमारा -1 छोटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1 और 2 में कौन छोटा होगा? -2 छोटा होगा। तो इसको मैं हटा दूंगा, हाँ हटा दीजिए। अब देखिए, हमें आरोही क्रम में लिखना तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे -3, फिर -2 और फिर -1। ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। धोखे से भी -1 मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब आते हैं बेटा हम लोग गा नंबर में। इस बार जरा ऐसे करके बताते हैं। देखो बेटा, गा नंबर में लिखा हुआ है 3,8, तो मैं लिख देता हूँ। गा नंबर का क्वेश्चन है, गा नंबर का। गा नंबर का क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 3,8। सबसे पहले जैसे इसमें लिखा हुआ है 3,8, ठीक है, समझ में आता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसके बीच के पूर्णांक निकाल लिए जाए। बीच के पूर्णांक, बीच के पूर्णांक, बीच के पूर्णांक जो होंगे बेटा ध्यान समझना, कैसे कहानी शुरू होगी? जब लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन समस्या वही 3 और 8 को काटा जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम, तो यहाँ पे डालेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या कहानी बनेगी? आरोही क्रम का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, मैं बार बार लिखूंगा स्मॉल टू बिग, यानी कि छोटा नंबर, पहले छोटा नंबर क्या है? 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये हो गया मेरा आरोही क्रम। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो गा नंबर लिखिएगा, कट को नंबर लिखिएगा, कट गया कैसे? गा नंबर लिखो भाई, गा नंबर। गा नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। गा नंबर तो हो गया था ना, गा नंबर भी हो गया था।
अंगा नंबर, अंगा नंबर, अंगा नंबर देखो, अंगा नंबर में लिखा हुआ -5 -2, ठीक है, -5 -2। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच के पूर्णांक निकालेंगे। बिना बीच के पूर्णांक निकाले कोई भी सवाल हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सवाल में साफ साफ दिया हुआ था बीच के पूर्णांक निकालिए। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, बीच के पूर्णांक निकालना। तो लिखेंगे बीच के पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इंटीजर्स। तो बीच के पूर्णांक जब निकालेंगे तो देखो सबसे पहली बात देखो, यहाँ -2 लिखा है ना, देखो मैंने समझ पाते क्या है क्या नहीं, कैसे क्या, सीधा सिंपल सा फंडा, 0 लिख दो, 0। माइनस के नंबर है, इस साइड भागे, देखो माइनस का 1 मार्कर मार गया, यहाँ तो मैंने 0 लिखा। 0 के बाद 0 के इस साइड कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव, तो -1, फिर -2, -3, -4, -5 लिख दिया मैंने। सर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -2, तो यानी कि ये तो मेरे लिए बेकार है, ये फालतू का नंबर है, इससे मैंने फालतू लिख दिया था, ठीक है हटा देते। देखो बीच के पूर्णांक निकालने हैं, 5 और 2 के बीच, -5 और -2 के बीच के पूर्णांक निकालने हैं। तो बीच के पूर्णांक का मतलब होता है ये गया, दिस इज नॉट टेकिंग बाय अस, ओके। तो अब बचा क्या, अब बताइए, 2 ही तो बचे भाई, 2 और 5 नहीं लिया जाएगा। बीच का बोला है ना, बीच का बोलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब कुछ सकेल लो, वैसे नहीं। अगर चलो इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो किसका नाम ले ले, चलो तुम ही लोगों का ले लेते हैं, ठीक है। सौम्या, अर्पिता, प्रियांशी, सौम्या, अर्पिता, प्रियांशी, नैन्सी। अब इससे ज्यादा नाम नहीं लिख सकते ना, बोर्ड भर जाएगा, इतना होता है। सौम्या, अर्पिता, प्रियांशी। अब मैं ये कह देता हूं कि चलो सौम्या और नैन्सी के बीच कौन कौन है, तो हम क्या बताएंगे, सौम्या और नैन्सी के बीच कौन कौन है, अर्पिता और प्रियांशी, यही तो बोलेगा। ऐसा थोड़ी कि सौम्या को भी ले लेंगे और नैन्सी को भी ले लेंगे, कह ले लेंगे, फ्री की पनीरी थोड़ी बट रही है, नहीं लिया जाएगा। तो बात समझ में आई। तो बीच का जब भी बोलेंगे तो बस किनारे वाले नंबरों को हटा दिया जाएगा, बाकी पूरा नंबर ले लिया जाएगा। अब आगे देखना बेटा, बीच के पूर्णांक मैंने निकाल लिए, बीच के पूर्णांक मेरे हो गए माइनस ये और ये, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना, मुझे लिखना है इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम कैसे बनेगा, आरोही क्रम कैसे बनेगा बेटा जी, आरोही क्रम जब बनेगा तो छोटा नंबर लिखेंगे। देखो 3 और -4, -3 और -4, -3 और -4 में छोटा नंबर कौन, -4। मैंने पहले बताया है -4 छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आए थोड़ा रिपीट करिए, पीछे जाइए फिर आगे आइए, क्योंकि इसी में मैंने बताया हुआ है। देखिए तो छोटा नंबर हो जाएगा -4, यहाँ पे फिर आएगा -3, ये हो गया मेरा आरोही क्रम। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी करा देते हैं। चलो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ -1, -4, -1, जब -1, 4 लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो मैं बीच के पूर्णांक निकालूंगा। तो बीच के पूर्णांक निकालने का सबसे आसान तरीका हो गया बीच के पूर्णांक। तो बीच के पूर्णांक जब हम निकालेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात समझो बेटा, ध्यान समझना, गलती हो जाएगी नहीं। तो देखो बनाते हैं, बना दे, हाँ लाइन बना दो। 0 के बाद -1 के बाद -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे फर्जी नंबर लिख दिए जहां तक लिखना हो। मेन क्या है -1, ये रहा -1 से कहां तक, -4 तक। ये लोग कौन है, ये लोग फ्री के पंजीरी हैं, इनको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है हमारे जीवन में। और जीवन में जिस व्यक्ति का काम न हो तो उसको जल्दी से हटा देना चाहिए। बिना काम के आदमी जो है किसी को नहीं याद करता। जब काम है तो आम है और नहीं गुठली है। आगे देखो, तो ये हो गया। अब बीच के पूर्णांक लिखने हैं, तो बीच के पूर्णांक जब लिखने हैं तो मैंने अभी बताया, दिस इज नॉट अलाउड इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में अलाउ ही नहीं है।
तो जब ये हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हमारे जीवन में कौन आया, हमारे जीवन में आया 0 1 2 3, ये हो गए हमारे बीच के पूर्णांक। बीच के पूर्णांक भाग निकालने से काम नहीं चलता है, इसको आरोही क्रम में भी लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही, एक लड़की थी आरोही, उसको एक दिन बहू मारा, तब से आ गया आरोही क्रम। क्यों मारा था उसको, क्योंकि वो बिना क्रम के जा रही थी, कहीं आगे जाती थी कहीं पीछे जाती थी। अब समझो, आगे देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल टू बिग नंबर लिखेंगे। तो स्मॉल टू बिग सबसे छोटा कौन है, 0, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, ऐसे बनेगा। बताइए, हो गया ये आरोही क्रम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। आज ही पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, हटा दो इसको। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। लिखा हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उठना पड़ेगा, लगता बैठे बैठे पढ़ाने बड़ा मजा आता। अरे हट गया, देखो देखा मेरा कमाल, बैठे बैठे पूरा बोर्ड इरेज कर दिया है। देखो आगे, अब थोड़ा उठना पड़ेगा, काम कर लिया है, अलानी ज्यादा अच्छी नहीं। अरे देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। रुक जा, कट तो नहीं गया कहीं, मतलब दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, चल जाएगा काम। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सर कैसे ज्ञात करेंगे मान, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। पहले क्वेश्चन लिख लें, जो 3 जल्दी। देखो का नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे करके ऐसे। खा नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, ऐसे बना के 12, और इसके बाद गा नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे बना के -37। इसके बाद देखो घा नंबर का क्वेश्चन है, घा नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे करके 0। फिर अंका नंबर का क्वेश्चन है -47। चा नंबर का क्वेश्चन है 101, ये रहा ऐसे। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है बेटा, देखो ध्यान समझना। इसमें लिखा निम्नलिखित के मान ज्ञात। जब भी ये 2 डंडा लगे हों, इसको थोड़ा बड़ा कर देते इस तरीके से। अरे भाई ये कुछ ज्यादा स्टाइलिश है। जब भी ये 2 डंडे लगे होते हैं, इसका मतलब होता है कि जब भी इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, हमारा जो मान निकल के आएगा, वो हमेशा कहे में आता है, वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा, अपने आप माइनस गायब हो जाएगा, 13 निकलेगा। यहाँ देखो 12 है, माइनस से चिपका देना जाके, भला प्लस का ही निकला करता है, प्लस का ही हो जाएगा। उधर देखो -37 है, तो हो जाएगा +37। प्लस का साइन लगाना चाहो तो लगा दो, ना लगाना चाहो तो ना लगाओ। बस इतनी सी बात होती है इसमें। कंफर्म है, कोई दिक्कत है नहीं सर। देखिए अब घा नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 चिपकाइए, माइनस का है तो प्लस का बनाइए। हमें हर हाल में प्लस का बनाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जीवन दांव में लग जाए, पर संख्या हमारी प्लस में आनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसके मान निकाल लेते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भैया, अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा हुआ है। चलो पहुंचा है लास्ट तक। ठीक है, देखिए कहानी लिखी हुई है इसमें कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य की पहचान कर लिखिए। अरे भाई देखो का नंबर, अरे तुमने भूल किया है। का नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। पहले लिख लेते हैं, लिखा हुआ सबसे छोटा छोटो नहीं बेटा, छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। क्या ये बात सही है? देखते हैं सही है कि गलत है। देखो
0 1 2 3 भागता चला जाएगा पूर्णांक, हाँ भागता चला जाएगा, -1 -2 ऐसे भागता चला जाएगा। तो एक चीज समझना बेटा, ये सारे पूर्णांक हैं, बताओ सबसे बड़ा पूर्णांक कौन, पता नहीं सभी, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इसके आगे भी नंबर आते जाएंगे। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, सबसे छोटा कौन है पता नहीं, फर्जी लिखा है, काट दो। सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं होता है, सबसे छोटा पूर्णांक हम लोग 0 को नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे मतलब नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, आगे देखो भाई, अभी एक चीज और लिखी हुई है, ठीक है। अभी खा नंबर को थोड़ा सा स्किप करते हैं, गा नंबर देखते हैं, खा नंबर बाद में बताएंगे। -17 -5 कौन छोटा होगा बोलो, छोटू मोटू दही का छोटू, कौन छोटा होगा? देखिए -17 है, -5 है, -17 -5 -17 -5 कौन सा होगा? छोटा 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 नंबर होता है। देखो ध्यान समझना, देखो माइन थोड़ा सा इससे समझाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। 0 -1 -2 -3 -5 समझना भैया। देखो 0 से छोटा -1 से छोटा -2 -2 से छोटा -3, अच्छा -2 और -3 में छोटा कौन है? 3। तो -5 और -17 में छोटा कौन है? ये छोटा होगा भैया। तो इसको तरफ थूथुन का या बगाड़ दिया, दिस इज नॉट अलाउड थूथुन बगाड़ी। क्यों? क्योंकि इसका मुंह हमेशा बड़े की तरफ खुलता है, दिस इज नॉट बड़ा, दिस इज छोटा छोटा, इसलिए हम लोग इसकी तरफ ऐसा ओपन नहीं करेंगे। तो ये जो चीज की हुई है सवाल में, ये हमारी गलत है। देखो इसको और छोटे स्तर पे हम लोग समझते हैं। देखो समझ, अगर मैं कहता हूँ 5 और 4 में कौन बड़ा है? सर जी 5, तब मुंह खोलिए, समझ में आता है, ठीक है। छोटे की तरफ मुंह हमेशा बंद करते हैं, छोटे से छोटे लोगों से कोई बातों नहीं करता है, दूर से देख के भाग जाता है। जो बड़ा है उससे सब लोग बात करना चाहते हैं। उसी तरीके से गणित में भी वही चीज लगती है, बड़े को बुला बुला के घर में चाय पिलाई जाएगी, छोटे को दुआरे से भगा दिया जाएगा। तो कहानी वही चीज है, बड़े की तरफ मुंह ओपन करिए, तो छोटे की तरफ नहीं, ठीक है, छोटे की तरफ नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गा नंबर हो गया, अब आते हैं घा नंबर। घा नंबर का क्वेश्चन क्या है? घा नंबर लिखा हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। पहले पूरा क्वेश्चन लेते हैं, बोला जा रहा है एक धनात्मक एक धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बड़ा होता है। बताइए भाई बात सही है कि गलत? थोड़ा तुम लोग पढ़ो, खा पी के आओ, ठीक है। थोड़ा इसको देखो समझो, मैं जरा निपटा लूं थोड़ा, है राम। शुरू किया जाए। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक धनात्मक पूर्णांक, ले लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। चलो भैया कोई एक धनात्मक पूर्णांक बताओ। चलो 4 ले लिया, 4 मेरा एक धनात्मक पूर्णांक है। हाँ क्या है? बाद में आना, अभी नहीं, ठीक है। हाँ बाद में आ जाना, अभी जाओ।
देखो, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो मुझे इस योगात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, चिन्ह बदल देना, +4 इसको माइनस कर दो, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। तो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो एक ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। एक धनात्मक पूर्णांक, ये रहा धनात्मक पूर्णांक, अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है भाई, देखो ना, -4, -3, -2, -1, जब 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देखो ना, हम अगर इधर जाएंगे तो बड़े नंबर मिलेंगे, इधर जाएंगे तो छोटे नंबर मिलेंगे। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक बड़ा हो जाएगा। तो घ नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये है क्या भाई? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। देखो, अंगा नंबर। अंगा नंबर क्या है बेटा जी? अंगा नंबर में लिखा हुआ है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। देखो, योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, लिखा हुआ है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। प्रतिलोम से बड़ा होता है, दो और बचे बस, फिर छुट्टी। देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लो, कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक ले लो। क्या लेंगे बताओ? हमने ले लिया -5, ठीक है। -5 जब ले लिया मैंने, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल दो, +5 हो जाएगा, बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ये योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है। क्या तुमको इसकी शक्ल देख के ये बड़ा दिखता है? भिखारी नहीं का, माइनस का है, कर्जा लिए बैठा, प्लस का है, तो छोटा ना हो जाएगा? इसका मतलब ये उल्टा बोल रहा है, ये बात गलत है। चार नंबर लिखा हुआ है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो भैया क्या है? शून्य अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या है? अभी हमने लाइन पढ़ी थी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये सब पढ़े थे। तो ये पूर्णांक न हो तो क्या है? नौटंकी बात है, का पूर्णांकी है। इसका मतलब ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। शून्य एक पूर्णांक होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये भी बात सही है। क्योंकि देखो, अगर हम 0 है अंगा नंबर, कौन सा नंबर है जी भाई? ये देख लेना, 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। भाई 0 का योगात्मक प्रतिलोम कभी भी -0 ना निकाल देना, गलत होता है। क्योंकि ये जो है ना, 0 हमारा ना तो माइनस का होता ना तो धन का होता, 0 0 होता है, ठीक है। तो ये कहानी है।
तो अब ये हमारा लगभग पूरा हो गया है। देखो जो छूट गया उसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमारा खा नंबर, खा नंबर में लिखा हुआ है 0 0 का विपरीत 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 नहीं होता, शून्य का विपरीत नहीं होता, इसमें लिखा है। ये बात बेटा गलत है, शून्य का विपरीत होता है, शून्य का विपरीत शून्य ही होता है, ये बात है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट।